हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। सो आखिर वो टॉपिक आ ही गया जिसमें आपको काफी सारी प्रॉब्लम जाती है। सर वो टॉपिक समझता ही नहीं है पहली बार। तो क्या नाम है उसका? पास्ट एडजस्टमेंट। अभी सिर्फ दो टॉपिक बचे हैं, एक तो पास्ट एडजस्टमेंट जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, एंड लास्ट जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो गारंटी के ऊपर रहेगा। एंड ऐसे ही हम पूरा चैप्टर क्लोज कर देंगे अभी। ओके, तो टिल लास्ट लेक्चर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बहुत चीजें जो भी डिस्कस किए, बहुत डिटेल में डिस्कस किए। आई होप वहां तक आपको पूरा समझ में आया होगा। अब दो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो काफी टाइम एग्जाम में आया भी है और मल्टीपल टाइम्स आता है, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर जो है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट। तो देखो सर, पहले ये बताओ कि पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है। देखो क्या होता है पास्ट एडजस्टमेंट। आप लोगों ने जो फाइनल अकाउंट बनाया होगा, राइट, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट पूरे क्लोज, राइट। फाइनल अकाउंट मतलब क्या हो रहा है, हम पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर चुके हैं, राइट। तो इसमें आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना दिया, बैलेंस शीट बना दिया, प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स को। अब जाके मालूम पड़ा आपको कि यहाँ पर इन फाइनल अकाउंट्स में या इसके पहले जो है ना, जिस साल का हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं उसमें मिस्टेक्स निकली हैं, काफी सारी गलतियां, ठीक है। तो इन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना फाइनल अकाउंट बनाने के बाद उसको हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। फाइनल अकाउंट बनाने के बाद रेक्टिफाई करना मिस्टेक्स को, उसको हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। मतलब बेसिकली फाइनल अकाउंट पूरा बन गया, ईयर हो गया, क्लोज हो गया बुक्स ऑफ अकाउंट, अब जाके गलतियां मिल रही है। एंड गलतियों को हम, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, फाइनल अकाउंट बनने के बाद पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट ओपन तो नहीं करेंगे, डिफिकल्ट हो जाएगा इतनी सारी ट्रांजैक्शन को ओपन करना एंड क्लोज करना। तो बेटर हम एक दो एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू पूरी गलतियां जो है, मिस्टेक्स जो है, उसको रेक्टिफाई कर लेंगे, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। बट सर मिस्टेक्स कौन सी हो सकती है? तो देखो मिस्टेक्स कौन सी हो सकती है इसमें। दो टाइप के मिस्टेक्स है। एक होता है एरर। एरर मतलब यहां पर समझो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इक्वल, ओके, आपने क्या कर दिया, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो एरर हो गया ना, गलती हो गई। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 10%, आपने गलती से कितना दे दिया, 8%, तो ये मिस्टेक्स हो गए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आईओडी वो था 12%, ठीक है, वो आपने कितना चार्ज कर दिया, 6%, फिर से गलत हो गया, ठीक है। रिम्यूनरेशन, रिम्यूनरेशन को क्या था कि समझो अगर 50,000 था तो 1 लाख दे दिया, तो ये क्या कर रहे हो, गलतियां कर रहे हो, एरर कर रहे हो, ठीक है। एंड दूसरी टाइप की जो है मिस्टेक्स है वो होती है ओमिशन। दूसरी टाइप की मिस्टेक्स कौन सी हमारी, ओमिशन। ओमिशन मतलब सीधा भूल जाना, मतलब आईओसी देना था, राइट, अलाउ करना था, नहीं दे पाए। आईओडी चार्ज करना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नहीं चार्ज कर पाए। रिम्यूनरेशन देना था, अगेन नहीं दिया, तो क्या होगा, ये भूल जा रहे हैं, ओमिशन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ओमिशन। तो इसमें क्या होगा सर, एरर को कैसे रेक्टिफाई करेंगे, इसमें आपने जो गलत किया है उसको रिवर्स कर दो, पहले जो आपने यहां पर गलत किया है ना उसको रिवर्स करो, एंड देन करेक्ट एंट्रीज पोस्ट करो, मतलब करेक्ट करो उसको, जो करेक्ट होना चाहिए। यहां पे जो गलती की है उसको रिवर्स करो, देन करेक्ट वाला चीज लेके आओ। यहाँ पे तो ओमिशन है ना, आपने कुछ किया ही नहीं, यहाँ पे भूल गए, तो सीधा करेक्ट वाला जो है आईओसी या आईओडी है, जो भी करेक्ट चीज, करेक्ट एंट्री आप डायरेक्टली पोस्ट कर दो, आपका हो जाएगा ओमिशन वाला भी रिकॉर्ड, ठीक है सर। ठीक है, मिस्टेक आपने समझा दिया, पर उसको ठीक कैसे करना है अभी। तो ठीक करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, क्या करो, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करो थ्रू देयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब बिकॉज ऑफ दिस मिस्टेक्स हो सकता है कि किसी पार्टनर को ज्यादा
पैसे चले गए या ज्यादा उनको क्रेडिट कर दिया या ज्यादा कुछ ज्यादा अमाउंट से उनको इंक्रीज कर दिया हो, एंड कुछ पार्टनर्स को कम किया हो। तो जिनको कम किया है उनको बढ़ाना पड़ेगा, मतलब क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं जब क्रेडिट करते हैं, एंड कैपिटल को जब कम करना हो तो डेबिट करते हैं। तो जिनको ज्यादा चले गया उनको डेबिट करके कम कर दो। तो कुछ पार्टनर्स को क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कौन से वाले, जिनको ज्यादा अमाउंट गया है, एंड जिनको कम गया है उनको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करके क्या करेंगे हम, इंक्रीज कर देंगे। तो ये होती है सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री तो थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। एक आएगा बाद में, सेकंड तरीका है इसका एडजस्टमेंट एंट्रीज। यहां पे हो सकता है मल्टीपल एंट्री थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करनी पड़े। तो मल्टीपल एंट्रीज मतलब जो आपने गलत किया उसको पहले रिवर्स करो, उसकी एक एंट्री लगेगी। जो चीजें होनी चाहिए तो एक एक एंट्री ईच ट्रांजैक्शन की हर एक एंट्री आपको करनी पड़ेगी, देन जाके फाइनल प्रॉफिट जो आएगा वो करेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो उसमें मल्टीपल एंट्रीज होगी, यहाँ पे सिंगल एंट्री होगी। ठीक है, चलो अब इसको ना एक काम करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं अच्छे से, एंड एग्जाम्पल के थ्रू लिखा क्या है इन लोगों ने वो बता दो। Sometimes few omissions, क्या बोला यहाँ पे, omissions or errors in the recording of transactions or the preparation of summary statement are found। ठीक है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते टाइम गलती हुई है, समरी स्टेटमेंट बनाते टाइम कुछ गलतियां हैं, बट फाउंड आफ्टर फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड एंड द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। तो फाइनल अकाउंट बनाने के बाद एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो मिस्टेक्स हमें मिली है। तो मिस्टेक्स क्या क्या हो सकती है सर इसमें, मे बी इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी गलतियां हो सकती है हमारी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की भी हो सकती है मिस्टेक, पार्टनर्स की जो रिम्यूनरेशन है सैलरी एंड कमीशन उसमें भी मिस्टेक्स कर सकते हैं हम, एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी कुछ हम मिस्टेक्स कर सकते हैं। ठीक है, ये इस टाइप के हमारे मिस्टेक्स रहती है। तो सर ठीक कैसे करना है आपको बताया मैंने कि एक तो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करो या तो फिर एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करो, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो अब इसका एग्जांपल क्या लिखा है, ऑन 31 March 2019, कौन सा ईयर है, 31 March 2019 का ईयर है। द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ आशा, निशा एंड दिशा आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद एंड ड्राइंग्स कम करने के बाद माइनस करने के बाद 150 बचता है, 120 बचा एंड 90 मतलब क्लोजिंग कैपिटल आ गया। सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया, ओमिटेड। तो आईओसी एंड आईओडी नहीं दिया, ठीक है, चार्ज भी नहीं किया आईओडी एंड आईओसी प्रोवाइड नहीं किया। The partners were entitled to interest on capital कितना 10% per annum and interest on drawing also 10% per annum में चार्ज करना है। The drawings during the year were 50 आशा का है, निशा का 60 and 30 दिशा का। The net profit for the year ending 31st March 2019 amounted to rupees 1 lakh, मतलब ये 1 लाख रुपीज हमने विदाउट आईओसी विदाउट आईओडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 2:1। तो सर हुआ क्या इसमें, तो देखो एक तो एक एनालिटिकल टेबल बनेगा, पर एनालिटिकल टेबल समझाने से पहले आपको बेसिक लैंग्वेज में समझाऊंगा इसको ठीक कैसे करना है, फिर एनालिटिकल टेबल समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो सर हुआ क्या है, हमने जो ये 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट किया है विदाउट आईओसी एंड आईओडी, तो जो गलत चीज हुई है यहाँ पे मैं लिखता हूं अभी व्रॉन्ग। व्रॉन्ग क्या डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, व्रॉन्ग वाला मैं व्रॉन्ग प्रॉफिट में बोल सकता हूं जो डिस्ट्रीब्यूट किया है, किसको, आशा को, निशा को एंड दिशा को, करेक्ट, इन तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2:2 में। तो 40,000 इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 40,000 निशा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एंड 20,000 दिशा को डिस्ट्रीब्यूट किया। ये क्या हो गई, गलत चीज हो गई, ये गलत हमने किया है, राइट। होना क्या चाहिए था, आईओसी माइनस होना चाहिए था प्रॉफिट में से एंड आईओडी ऐड करके जो बचा हुआ प्रॉफिट था वो हमें देना चाहिए था। तो सर ठीक है आईओसी होगा पर आईओसी कैलकुलेट करना पड़ेगा, यस, किस पे होता है, ओपनिंग पे, हमारे पास क्लोजिंग दिया है तो पहले आईओसी कैलकुलेट कर लेते हैं सर, यस। तो देखो तो आईओसी के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर से आपका रिवाइज हो रहा है यहाँ पे इस एग्जाम्पल के थ्रू। 3 पार्टनर अगेन, आशा, निशा एंड दिशा,
ठीक है, ये 3 पार्टनर है हमारे। तो आशा का पहले दिया है क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि हमारा अगर से ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है तो आपको याद होगा क्लोजिंग प्लस ड्राइंग प्लस इंटरेस्ट ड्राइंग प्लस लॉस अगर से रहा तो, क्योंकि ये सब चीजें माइनस होकर आई है, देन माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट माइनस आईओसी माइनस एडमिशन। बट ये जो 1 लाख का आफ्टर ड्राइंग्स एंड प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट एंड ड्राइंग का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, क्लोजिंग कैपिटल हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग्स ऐड करेंगे जो कि माइनस होके आया था। ठीक है, तो इसका एक टोटल हो जाएगा यहाँ पे, एंड फाइनल नंबर में से लेस जो हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है वो माइनस कर देंगे। कितना डिस्ट्रीब्यूट किया था अभी बताया आपको, 40,000 आशा में किया था, ठीक है, निशा में भी 40,000 किया है, एंड 20,000 दिशा में किया था, राइट। एंड उसके बाद क्या आएगा, हमारा ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। ओके, तो क्लोजिंग कैपिटल देख लेते कितना है पहले, अभी अब नंबर रिप्लेस करेंगे हम इसमें। तो क्लोजिंग है 150, 120 एंड 90। तो गया यहाँ पे 150, यहाँ पे आ गया 120 एंड 90,000, ये उनका क्लोजिंग कैपिटल है। एंड सर ड्राइंग कितना दिया हुआ है, तो देखो ड्राइंग्स बोला है यहाँ पे 50, 60 एंड 30, तो 50, 60, 30 ऐड कर देंगे यहाँ पे अभी, ठीक है। तो 50,000 यहाँ पर ऐड होगा, 60,000 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, एंड दिशा में 30,000 ऐड हो जाएगा। तो टोटल इन दोनों का मिला कितना हो गया, 2 लाख रुपीस हो गया। यहाँ पे हो गया 180 आ गया, राइट, एंड यहाँ पे आएगा 120, 90 प्लस 30 120 हो गया, राइट। अब आता है ओपनिंग कैपिटल, थोड़ा उसको ऊपर लेते हैं अभी। तो ओपनिंग कैपिटल आ गया 2 माइनस 40 160, ओके, 180 माइनस 40 140 एंड 20 माइनस 20 1 लाख। तो आईओसी कितना हो सर, फिर आईओसी इसके ऊपर होगा एट 10%, दैट इज 16,000 14,000, ये पार्टनर्स को जाएगा अभी, एंड यहां पर जाएगा 10,000। सर फिर आईओडी कितना चार्ज कर सकते हैं इनसे, तो आईओडी भी 10% पे होगा। तो ड्राइंग्स तो ऊपर ही हमने लिखे अभी, तो ड्राइंग्स 50, 60 एंड 30 है, तो 5,000 इससे चार्ज होना चाहिए, राइट, 6,000 निशा से चार्ज होना चाहिए, एंड 3,000 दिशा से चार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो अब एक्चुअली क्या जाना चाहिए था अमाउंट, वो कैलकुलेट करना है हमें। तो करेक्ट वाला अमाउंट कैलकुलेट करेंगे जितना पार्टनर्स को जाना चाहिए था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगेन आशा, दिशा एंड निशा, ठीक है। आशा को देखा जाए तो जाना कितना चाहिए था, आईओसी पहले आईओसी जाना चाहिए था, हमने कैलकुलेट किया 16,000 इसको क्रेडिट करना चाहिए था, मतलब देना है हमें, 14,000 दिशा को देना है, एंड 10,000 सॉरी निशा पहले आएगी देन दिशा, सॉरी, ओके। तो यहाँ पे 14,000 यहाँ पर 14,000 आ गया आईओसी का, एंड दिशा का आ गया 10,000 रुपीज, ठीक है। ये हमने आईओसी दे दिया। अब इनसे आईओडी भी तो चार्ज करना है, जो कि कैलकुलेट के 5, 6 एंड 3, तो 5,000 यहां से माइनस हो जाएगा, 6,000 यहां से माइनस हो जाएगा, एंड 3,000 दिशा से माइनस हो जाएगा, ठीक है। एंड एट दी एंड जो करेक्ट प्रॉफिट है वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, इनको करेक्ट प्रॉफिट जो है वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए ना। सो करेक्ट प्रॉफिट कितना बच रहा है, तो 1 लाख आपका बिफोर दिस ट्रांजैक्शन था, प्लस आईओडी, आईओडी कितना हो रहा है सर, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 3 14,000, राइट, 14,000 ऐड हो गया, माइनस आईओसी 16 प्लस 14 30, 30 माइनस 30 प्लस 10 40,000 रुपीज आईओसी माइनस होगा, तो बचा वो हमारा प्रॉफिट रहेगा। तो 1 लाख प्लस 14,000 माइनस 40, दैट इज 74,000 जाएगा इनके 2:1 रेशो में। तो डिवाइड बाय 5 राइट इंटू 2 29,600 प्रॉफिट इसको जाना चाहिए आशा को, सेम 29,600 निशा को, एंड 1 मतलब 14,800 दिशा को।
तो ये हो गया करेक्ट अमाउंट जो जानी चाहिए थी, राइट। ये आ गए हमारे करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था सर टोटल? अभी 16 - 5 + 29,600, दैट इज 40,600 इसको जाना चाहिए था आशा को, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। निशा को डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था 14,000 - 6 8,000 + 29,600, दैट इज 37,600। And lastly 10 - 3 7 7 + 14,800 21,800 ये करेक्ट अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। बट हुआ क्या है, रॉन्ग अमाउंट क्या हुआ है सर? फिर ये स्टार्ट में मैंने बता दिया रॉन्ग अमाउंट हुआ है। इसको 40 गया है आशा को, निशा को भी सेम 40,000 गया था 221 में, एंड 20,000 दिशा को गया था। ठीक है, अब क्या होगा, मतलब कितना एक्सेस या शॉर्ट? तो यहां पे देखा जाए तो एक्सेस और शॉर्ट, तो इस केस में देखा जाए जाना चाहिए था आशा को 4600, कितना गया 40,000, तो इतना 600 रुपीज में बोल सकते तो शॉर्ट गया। अब शॉर्ट गया मतलब ये 600 रुपए जो है 600 जो है देना चाहिए एक्स्ट्रा, तो मतलब क्या होगा, और कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा। तो कैपिटल बढ़ाएंगे तो मतलब क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि कम होता है तो डेबिट करते हैं कैपिटल को, एंड बढ़ाना है इंक्रीज करना है तो क्या करेंगे हम, क्रेडिट। तो इतने से आशा का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। आया में सेम वे यहाँ पे 2400 जाना कितना चाहिए था 37,600 40,000, तो एक्सेस हो गया, ज्यादा हो गया, तो इसको कम करना पड़ेगा, मतलब डेबिट करना पड़ेगा। 2400 से डिफरेंस है तो 2400 रुपीज ज्यादा चले गया इसके पास। सिमिलरली इसको जाना चाहिए था 21,800 दिशा को, एंड गया कितना है 20,000, तो 1,800 क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, तो अगेन इसको भी क्रेडिट करना पड़ेगा। तो सर सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, यहां पर एंट्री होगी निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट 2400, राइट। ये क्या किया हमने, डेबिट किया, मतलब उसका कैपिटल पैसे कम करते हैं जितना ज्यादा गया था। टू आशास कैपिटल अकाउंट 600 एंड टू दिशास कैपिटल अकाउंट 1800। परफेक्ट मैच। ये होती है हमारी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आया समझ में? बट सर ये तो बहुत ज्यादा हो गया, इतनी वर्किंग कैसे बनाएंगे? ये भी चलेगा वहां पे वर्किंग, बट ये कुछ ज्यादा हो रहा है, काफी लेंदी जाएगा, तो बेटर एक काम करो आप एडजस्टमेंट टेबल समझाता हूं, इसके थ्रू कैसे करना है। तो देखो आपको सिंपली यहाँ पे क्या किया है, ये पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, ये तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट है। ये डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट ऐसे कॉलम बनाने हैं। ठीक है, ये मतलब कैपिटल अकाउंट है, ये डेबिट करेंगे, नरेशन छोड़ के पर्टिकुलर छोड़ के बाकी अमाउंट वाला यहाँ पे लिखे। सेम फर्म का भी बनाया, फर्म का क्या है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन है, राइट। तो मतलब जहां जहां इनका डेबिट होगा वहां पे क्रेडिट होगा, वहां पे डेबिट होगा तो यहाँ पे क्रेडिट होगा, राइट। तो ऐसी तरीके से करना है। हमने जो अभी प्रॉफिट किया है, क्या किया, प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया है, गलती की है, एरर की है, तो उसको हमें रिवर्स करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं रॉन्ग प्रॉफिट जो दिया है हमने, करेक्ट है, उसको पहले रिवर्स कर दो। और मुझे एक बात बताओ, जब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब एंट्री क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स को कम, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो पार्टनर्स के डेबिट साइड में चले जाएगी सब। तो 40,000 यहां पर डेबिट गया, राइट, 40,000 यहां पर डेबिट गया निशा के इसमें, एंड दिशा के इसमें 20,000 221 में, राइट। एंड फर्म के पास वापस 1 लाख रुपीज प्रॉफिट आ गया, रिवर्स हो गया। ठीक है, सिचुएशन नॉर्मल। और वो अभी जो चीजें हमें देनी चाहिए, चार्ज करनी चाहिए, वो करेंगे अभी। तो आईओसी हम दे देते हैं, या तो फिर आईओडी पहले चार्ज कर देते हैं। तो आईओडी की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट करेंगे, मतलब इनकम बुक करेंगे, इनकम है हमारी, पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे, राइट, उनको चार्ज करें तो उनका कैपिटल कम होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे, मतलब क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो मतलब क्या होगा, आईओडी से पार्टनर्स का कैपिटल डेबिट होगा एंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट होगा। अमाउंट कितना कैलकुलेट किया था सर, अमाउंट यहां पर दिया है ऊपर, हमने जो कैलकुलेट किया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का 5, 6 and 3, ठीक है, 5, 6 and 3, तो 5,000 यहां पर डेबिट
6,000 यहाँ पर डेबिट एंड 3,000 यहाँ पर डेबिट एंड फर्म के पास 14,000 आ गए। तो मतलब टोटल फर्म के पास कितना होगा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी 1,14,000। अब देना है हमें आईओसी, राइट। आईओसी हम देंगे मतलब पार्टनर्स को क्रेडिट फर्म को डेबिट। तो आईओसी 14, 16 एंड 10 है। तो यहाँ पे आते हैं आईओसी अभी, तो 14,000 आशा, 16,000 निशा एंड दिशा को 10,000। तो टोटल कितना था सर 40,000 रुपीज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है, पहले रॉन्ग रिवर्स कर दिया, अब जो आईओडी चार्ज करना था चार्ज कर दिया, आईओसी जो प्रोवाइड करना था वो भी दे दिया। अब करेक्ट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा क्योंकि फर्म का P&L एप्लीकेशन क्लोज करेंगे तो करेक्ट प्रॉफिट आएगा। तो ये हो गया हमारा 1,14,000 टोटल, 1 लाख प्लस 14, यहाँ पे 1,14,000 टोटल। तो 1,14,000 माइनस 40 करोगे तो 74,000 प्रॉफिट बचता है जो करेक्ट वाला प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, राइट। तो यहां पर मैं आऊंगा, अब ये हो गया हमारा करेक्ट प्रॉफिट। किस रेशो में जाएगा 2:1 में। तो 74 अगेन सेम अमाउंट है 29,600 आएगा, डिवाइड बाय 5 इंटू 2, 29,600 क्रेडिट होगा। अब पार्टनर्स को प्रॉफिट है तो क्रेडिट होता है, 29,600 यहां पर क्रेडिट हो जाएगा, राइट। एंड 14,800 दिशा को क्रेडिट होगा। ठीक है, अब डेबिट क्रेडिट हमें चेक करना है। तो यहां पे टोटल हो रहा है 45,000, यहां पर हो रहा है 29 प्लस 14 43, सॉरी मिस्टेक थी हमारी, 16 एंड 14 है, नॉट 14 16, ये मुझे लग रहा था पहले। तो यहाँ पे एक्चुअली ये 16 है एंड यहाँ पे था 14,000। ओके, तो ये हो रहा है 16 प्लस 29,600 जो कि होता है 45,600। तो इस केस में क्या हो गया सर, अपना क्रेडिट से ज्यादा आ रहा है तो 6 मतलब इतना होना चाहिए बेसिकली, तो 600 इसको क्या कर देंगे हम वापस क्रेडिट करेंगे। सिमिलरली यहां पे हो रहा है 40 प्लस 6 46,000, यहां पे हो रहा है 29,600 प्लस 14 तो 43,600 होता है। तो डिफरेंस आप देखोगे तो 46,000 माइनस 43,600 2,400 रुपीज डेबिट ज्यादा आ रहा है तो डेबिट करेंगे इसको, राइट। एंड लास्ट यहां पे आ रहा है 23,000, राइट। यहां पर आ रहा है 24,800, तो 1,800 का क्रेडिट ज्यादा है तो इसको करेंगे हम क्रेडिट। तो एडजस्टमेंट टेबल के थ्रू आपको ये वर्किंग ऐसे बताना है। तो एंट्री अगेन क्या होगी, निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय 2,400, ये हो गया, राइट। तो आशास कैपिटल अकाउंट 600, ओके, एक हो गया। टू दिशास कैपिटल अकाउंट 1,800, दैट्स इट। वापस सेम एंट्री, ये हमने विद टेबल बताया, वहां पे विदाउट टेबल किया था। तो आई होप ये प्रॉब्लम आपको बहुत अच्छे समझ में, आपको कैसे सॉल्व करना है वो भी बता दिया। अब एक और प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है, एक और प्रॉब्लम लेते हैं इसके जैसे। क्या किया, आनंद रिद्धि श्याम वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। फिक्स कैपिटल मतलब फिक्स कैपिटल मेथड चल रहा है, तो मतलब करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री हो गया अभी 1,60,000 and 40 रेस्पेक्टिवली फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23 दिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देयर कैपिटल अकाउंट एट 9% इंस्टेड ऑफ 7, मतलब 7% देना चाहिए था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कितना दिया है 9%, तो अभी करेक्शन करना पड़ेगा। तो देखो जो गलती की है उसको पहले रॉन्ग रिवर्स कर दो। तो हमने कितना 9% दिया और कैपिटल कितना है हमारा 1,60,000 and 40, ठीक है। तो 9% जो आईओसी है ये एट 9% क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। 1 लाख के ऊपर 9% मतलब यहाँ पे हम जब आईओसी देते हैं तो क्रेडिट करते हैं, मतलब रिवर्स होगा तो डेबिट होगा। तो 9,000 डेबिट कर दिया, 9% 1 लाख पे, 60 पे 9% मतलब कितना होगा 5,400, यहाँ पर डेबिट कर दिया। किस केस में, रिद्धि आनंद किस में डेबिट किया 9,000, रिद्धि किस में कितना किया 5,400, एंड शाम का 40,000 है, उसका 9% होता है 3,600,
तो 3600 हमने क्या किया यहाँ पे डेबिट कर दिया, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ सर 3600 प्लस 5400 प्लस 9000, तो फर्म के पास कितना आ गया 18000 पूरा, ठीक है। आईओसी कितना देना चाहिए था करेक्ट वाला एट 7%, तो ये क्या हो गया करेक्ट वाला हम पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे, फर्म को डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर 7000 होता है 7% ऑफ 1 लाख, 60 का 7% मतलब 4200 ये क्रेडिट कर दिया, एंड 40 का 7% मतलब 2800, ओके। तो 2800 प्लस 4200 बिकम 7000 प्लस 7000 14000, राइट। तो यहाँ पे 14000 फर्म को डेबिट। तो एक टाइप से देखा जाए तो हमने पहले ज्यादा इंटरेस्ट दिया था, अब कम हो गया, तो 4000 का प्रॉफिट सेव हो गया ना हमारा। तो जो सेव है प्रॉफिट वो किसको जाएगा पार्टनर्स को, किस रेशियो में 2:1 में आ गई, क्योंकि रेशियो वही है 2:1 में, रेशियो में कोई गलती नहीं हुई उनकी, रेशियो में कोई गलती नहीं हुई है, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट गलत हुआ था। तो हमें ये भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो 2:1 में, तो बेसिकली इसको मैं अगर से क्लोज करने जाऊं तो यहाँ पे 18,000 टोटल जो एक्सेस प्रॉफिट आया यहां पर आ जाएगा पार्टनर्स के डेबिट में। तो जो प्रॉफिट बचा है एक्सेस वाला वो किस रेशियो में चले जाएगा 2:1 में। तो 4000 डिवाइड बाय 5 इंटू 2, 1600 आनंद को क्रेडिट, राइट, 1600 रिद्धि को क्रेडिट एंड 800 श्याम को क्रेडिट, आया नहीं। ये हमारा पूरा एनालिटिकल टेबल बन गया। अब कैपिटल अकाउंट हम कंपेयर करेंगे, तो देखो फिर से, तो यहां पर हो रहा है 9000 टोटल, राइट, 7000 प्लस 1600 8600 यहां पे हो रहा है, तो 400 एक्सेस डेबिट हो रहा है, तो मतलब यहां पे डेबिट कर देंगे इसको। सिमिलरली यहां पे 5400 यहां पर हो रहा है, राइट, तो 4200 प्लस 1600, 4200 प्लस 1600 दैट इज 5800, तो 400 सर यहां पे क्रेडिट आ रहा है, करेक्ट। एंड लास्ट शाम तो 3600 एंड 3600, 2800 प्लस 800 3600, तो इसको जितना जाना चाहिए था उसको गया, उसको कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। एंट्री कहाँ होगी, इन दोनों में होगी, क्योंकि क्या हुआ है ना, इस केस से ऐसा मालूम पड़ रहा है कि आनंद को ज्यादा मिल गया है, तो उसको कम करेंगे डेबिट करके, एंड रिद्धि को कम मिला है उसको क्रेडिट करेंगे, राइट, बढ़ाएंगे उसको, इंक्रीज करेंगे। तो बेसिकली एंट्री क्या होगी, आनंद करंट अकाउंट, नॉट कैपिटल अवे। तो आनंद फिक्स कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट होगा, आनंद करंट अकाउंट डेबिट 400 से टू रिद्धिस कैपिटल अकाउंट 400, ये एडजस्टमेंट एंट्री होगी, ठीक है। ये था हमारा सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब एक और आपको यहां पे क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्रीज वाला एग्जांपल दिखा। एडजस्टमेंट एंट्रीज मतलब टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट एंट्रीज पास करना है, जो गलत किया उसको पहले रिवर्स करो, जो करेक्ट करना चाहिए तो उसकी एंट्री पास करो, मतलब एंट्रीज होगी मल्टीपल यहाँ पे। तो बेसिकली पहले क्या होगा, परुल, अक्सा एंड अंशुल आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट वेयर 3 लाख, ठीक है, 150 एंड 150 रेस्पेक्टिवली ऑन 1st April 24, ठीक है। As per the provisions of the partnership deed, Anshul was to be allowed salary of 36,000 per annum. Okay. Interest on capital 5% per annum was to be allowed, right? सबको 5% मिलना चाहिए। Profit sharing ratio क्या है, 2:1 होना चाहिए, ठीक है सर। Ignoring the above terms, net profit, अभी ignoring the above terms मतलब ये सब चीजें नहीं हुई है, ठीक है। Net profit of 1,80,000 for the year ended 31st March 25 was distributed among the partners equally. तो मतलब ये तीन चीजें हैं। अंशुल की जो सैलरी है वो हमने दिया नहीं, इग्नोरिंग द अबाउट टर्म्स बोला है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% सबको देना चाहिए था, वो भी नहीं दिया है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 2:1 में डिवाइड करना चाहिए थे, तो वो तो इक्वली कर दिया। तो सब क्या करें, तो सब रेक्टिफाई होगा। तो पहले तो 180 आपने विदाउट दिस आपने इक्वली प्रोवाइड किया, रिवर्स कर दो, क्या एंट्री होगी, पहले हम जब प्रॉफिट देते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब रिवर्स करना पड़ेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, परुल, अक्सा एंड अंशुल डेबिट करोगे। तो देखो फर्स्ट एंट्री जो गलत किया उसको रिवर्स, परुल्स कैपिटल
अकाउंट डेबिट, अक्सास कैपिटल अकाउंट डेबिट, अंशुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, कितना हुआ था सर 180 इक्वली, तो 180 यहाँ पे क्रेडिट होगा एंड इनको हो जाएगा 60 इक्वली एंड 60 डेबिट। ये हमने क्या किया, जो चीज हमने गलत की थी उसको रिवर्स कर दिया। अब हम सबसे पहले क्या देंगे, किसकी सैलरी है, अंशुल की सैलरी है। कितनी है सर, देखो एक बार सैलरी कितनी देनी थी 36,000 पर एनम। तो देखा जाए तो यहाँ पे दो एंट्री नॉर्मली करते हैं हम, पार्टनर सैलरी मतलब अंशुल्स सैलरी अकाउंट डेबिट कितना 36,000 टू अंशुल्स कैपिटल अकाउंट 36,000। अब ये कहाँ पे ट्रांसफर होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, तो ये यहाँ पे ट्रांसफर कर दो पहले। तो थर्ड एंट्री विल बी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट बाय 36,000 टू अंशुल्स सैलरी अकाउंट 36,000। ये हो गया एक एंट्री। अब आते हैं IOC। अब IOC देना पड़ेगा तीनों को, तो तीनों को पर लगता है ना, अंशुल का कितना है 3,150,150, IOC कितना है 5%। तो देखा जाए तो IOC के फिर से दो एंट्री, फोर्थ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द एंड कहां जाने वाला है, P&L ऑपरेशन। तो आप एक साथ भी कर सकते हो क्योंकि कैपिटल कितना है इनका 3,150,150 मतलब टोटल 6 लाख है, तो 6 लाख पे 5% राइट, टोटल इंटू 5% कितना होगा 30। तो 30,000 यहाँ पे डेबिट कर दिया टोटल वाइज, बट पार्टनर में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा तीन पार्टनर कौन कौन है, अंशुल, परुल, अक्सा एंड अंशुल। तो टू परुल्स कैपिटल अकाउंट, सो कितना है कैपिटल 3 लाख, 3 लाख पे 5% विल बी 15,000 परुल को जाएगा राइट। टू अक्सास कैपिटल अकाउंट, तो इसका 150 मतलब 5% 7,500 होता है, एंड टू अंशुल्स कैपिटल 7,500। ठीक है, अब यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाएगा वापस, P&L एप्रोप्रिएशन में। तो फिफ्थ एंट्री होगी यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन टोटल 30 टू IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30, ये यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो मतलब हमने अभी सैलरी भी प्रोवाइड कर दी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया। तो मतलब हमने पहले क्या किया, प्रॉफिट को रिवर्स किया, मतलब 180 हमारे पास वापस आ गया, 180 प्लस में आएगा राइट। अब माइनस हमने सैलरी दी 36,000 राइट, यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन क्रेडिट डेबिट किया तो मतलब उतना एप्रोप्रिएट किया हमने। अगेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया 30 बचा कितना 1,14,000। तो सिक्स एंट्री राइट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा अभी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट बाय 1,14,000, जो कि हमारा ये सब सैलरी एंड IOC देने के बाद बचता है। किस रेशो में जाएगा सर, 2:1 में, यहाँ पे दिया थर्ड एडजस्टमेंट में, तो 2:1 में तीनों पार्टनर्स को। तो 2 परुल्स कैपिटल टू अक्सास कैपिटल टू अंशुल्स कैपिटल। ओके, तो डिवाइड बाय हो जाएगा 5 इंटू 2 45,600, इसको गया परुल को, 45,600 अक्सा को गया, डिवाइड बाय 2 मतलब 1 का रेशो आ जाएगा 22,800 अंशुल को गया।
ऐसे आपको सॉल्व करना है अगर से एडजस्टमेंट एंट्रीज पूछी को। तो मतलब बेसिकली आप जो एरर है हमारी मिस्टेक्स है आप दोनों तरीके से सॉल्व कर रहे हो। एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू एनालिटिकल टेबल बना दो, अगर से आपको एंट्रीज करनी है तो आपको ऐसी एंट्रीज करनी पड़ेगी, ऐसे आपको पास एडजस्टमेंट को टैकल करना है। आई होप ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से आपको समझ गया होगा। अब आपको एक ही रिक्वेस्ट है, ये टॉपिक का लेक्चर देखने के बाद प्लीज जितने ज्यादा हो सके इस टॉपिक के एग्जाम्पल सॉल्व करो। क्यों सर? एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, आप पास्ट एग्जाम पेपर उठाओ एंड बार बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, तो आप इसको स्किप बिल्कुल मत करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना। कुछ यहाँ पे डाउट आ रहा है तो प्लीज कमेंट करना, तो हम उसके ऊपर फिर से एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे उस प्रॉब्लम के ऊपर, ठीक है। तो चलिए अब एंड करते हैं हमारा ये आज का लेक्चर एंड नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। क्या टॉपिक है हमारा? गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ओके, थैंक यू।